यूपीएससी की परीक्षा का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इसके फॉर्म भरने में ही कई लोगों गलतियां कर बैठते हैं। हर साल कई एप्लीकेशन फॉर्म्स तो ऐसे होते हैं जिन्हें यूपीएससी द्वारा परीक्षा शुरू होने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी उन कैंडिडेट्स की दावेदारी तो मैच शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। और जरा सोचिए कि किसी भी स्टूडेंट के लिए ये कितना फ्रस्ट्रेशन हो सकता है कि इतने दिनों तक मेहनत की और जब परीक्षा का समय आया तो फॉर्म भरने में ही गलती हो गई और रिजेक्ट भी हो गए। यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो आज का ये वीडियो पूरा देखिए और पूरे ध्यान से देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है यूपीएससी फॉर्म गलत भर दिया, अब ठीक कैसे करें, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाते हैं। इसके कुछ कारण इस प्रकार हैं। पात्रता मानदंड को प्राथमिकता नहीं देना। किसी भी अन्य परीक्षा की तरह यूपीएससी एप्लीकेशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए भी पात्रता मानदंड को ध्यान से रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। यूपीएससी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर उम्मीदवार को अच्छी तरह से चेक करना चाहिए कि उनके योग्यता यूपीएससी कमीशन द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के मुताबिक है या नहीं। इसमें अभ्यर्थी की राष्ट्रीयता, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, यूपीएससी परीक्षा के प्रयासों की संख्या, शारीरिक और मानसिक व्यवस्था जैसे फैक्टर्स शामिल होते हैं। सही से निर्देश नहीं पढ़ना। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा फॉर्म भरते समय उसमें कई तरह की दिशा निर्देश दिए गए होते हैं। यूपीएससी एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले सभी गाइडलाइंस को अच्छी तरह से पढ़ें। यूपीएससी एप्लीकेशन फॉर्म, इस बात का ध्यान रखें कि उन निर्देशों में से एक का भी पालन नहीं करने की स्थिति में आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए बेहतर रहेगा कि आप पहले सभी निर्देश पढ़ लें और फिर उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू करें। बिना मतलब की जल्दबाजी करना। उम्मीदवारों के पास फिलहाल यूपीएससी परीक्षा फॉर्म भरने के लिए काफी समय है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 डेट। यूपीएससी परीक्षा फॉर्म 2024 भरते समय जरा भी जल्दबाजी ना दिखाएं। आप आराम से सभी निर्देश पढ़ें, परीक्षा पैटर्न को समझें, इसके बाद मिलने वाली नौकरियों की जानकारी जुटाएं, अपनी योग्यता चेक करें और इसके बाद ही फॉर्म भरें। कई बार फॉर्म भरते समय हड़बड़ाहट या जल्दबाजी में भी गलतियां हो जाती हैं, तो कोई भी कॉलम भरते समय उसमें मांगी गई डिटेल्स को क्रॉस चेक जरूर कर लें। सही जानकारी नहीं दे पाना। यूपीएससी परीक्षा फॉर्म 2024 भरते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप केंद्रीय सरकार की सबसे अहम नौकरी का फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि टॉप गवर्नमेंट जॉब्स। इसमें कोई भी गलत जानकारी ना भरें। आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारियां में अगर कोई भी गलती या गड़बड़ी पाई गई तो न सिर्फ आपकी एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी बल्कि आपको परीक्षा देने से भी रोका जा सकता है। बेहतर रहेगा कि आप हर जानकारी को डबल चेक करने के बाद ही फॉर्म में भरें। यूपीएससी एप्लीकेशन फीस नहीं जमा करना। यूपीएससी परीक्षा फॉर्म की फीस 100 रुपए है। आपका फॉर्म तभी सबमिट होगा जब आप उसके साथ सभी जरूरी दस्तावेज और फीस जमा करें। इस बात का भी ख्याल रखें कि आपका फॉर्म अधूरा ना हो। संघ लोक सेवा आयोग फॉर्म के मामले में बहुत सख्ती बरतता है। जांच में कोई भी गड़बड़ी पाई जाने की स्थिति में फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है और फिर आपको परीक्षा देने का सेकंड चांस मिलने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इसके अलावा आपको ये भी जान लेना चाहिए कि संघ लोक सेवा आयोग ने 2024 की सिविल सेवा परीक्षा में एक ऐसा नियम लागू किया है जिसे जरा भी नजरअंदाज करने आपके लिए भारी पड़ सकता है। ये नियम है आपके लुक्स के बारे। फॉर्म भरते से लेकर परीक्षा के हर पड़ाव पर आपका लुक एक जैसा ही रहना चाहिए। जी हाँ, इस बार सिर्फ पासपोर्ट साइज फोटो लगा देने से काम नहीं चलेगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विसेज एग्जाम नोटिफिकेशन 2024 के अनुसार अपने प्रीलिम्स फॉर्म में आप जो फोटो लगाएंगे वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स प्रोसेस शुरू होने से 10 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। यूपीएससी 2024 फॉर्म में अपलोड होने वाली फोटो में आपका नाम और उसे खींचने का तरीका भी लिखी
होनी चाहिए। फोटो खींचते क्रॉप करते समय ध्यान रखें कि पूरी फोटो में से 3/4 हिस्से में आपका चेहरा हो। आपका सिग्नेचर और फोटो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और इसका साइज 20 KB और 300 KB के बीच होना चाहिए। इस फोटो में आपका जैसा लुक होगा बिल्कुल वैसा ही यूपीएससी एग्जाम के सभी स्टेज यानी प्री मेंस और इंटरव्यू के समय होना चाहिए। यानी अगर फोटो में दाढ़ी है, चश्मा लगा रखा है, मूछें रखी हैं या कुछ और, तो एग्जाम के समय में भी आप वैसे ही दिखने चाहिए। क्योंकि अगर परीक्षा के समय आपका चेहरा फॉर्म में लगी फोटो से मैच नहीं हुआ तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में एंट्री ना। यदि फॉर्म जमा करने के बाद उम्मीदवार को एहसास होता है कि उसने वैकल्पिक विषय या परीक्षा केंद्र या भाषा आदि चुनने में गलती की है, सभी सही विवरणों के साथ एक नया आवेदन पत्र फिर से भरा जा सकता है। आप नए फॉर्म में अपना वैकल्पिक विषय, परीक्षा केंद्र या कोई भी अन्य गलत विवरण की भी बदल कर सकते हैं। नए फॉर्म में संशोधन करने के बाद इसे परीक्षा की अंतिम तिथि से पहले उसी तरह ऑनलाइन जमा करें जैसे आपने पहले किया था और फिर से भुगतान करें। अंतिम आवेदन में प्रदान किया गया डेटा, उच्चतम RID नंबर जिसे सफलतापूर्वक सबमिट किया गया है, ऑनलाइन आयोग द्वारा स्वीकार किया जाता है। पिछले सभी आवेदनों को नजरअंदाज कर दिया गया है क्योंकि इन्हें अंतिम पूर्ण और अंतिम रूप से जमा किए गए आवेदन के साथ मिला दिया गया है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।